महादेव से बिछड़कर क्यों बेल के पेड़ में रहना पड़ा। 12 साल माता पार्वती को बेल के पेड़ में आइए जानते हैं एक सच्ची कहानी। एक बार माता पार्वती और महादेव घने वन से होकर जा रहे थे। चलते चलते माता पार्वती को अचानक भूख लग गई। उन्होंने प्रेम पूर्वक महादेव से कहा, प्रिय स्वामी, मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया इस वन से मेरे लिए कोई फल ले आइए। महादेव मुस्कुराते हुए बोले, हे प्रिया देवी, इस वन के फल तुम्हें रुचिकर नहीं लगेंगे। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों स्वामी? इस वन में ऐसा क्या है जो मुझे पसंद नहीं आएगा? मुझे कुछ ना कुछ अवश्य खाना है, मेरी भूख शांत होनी चाहिए। महादेव बोले, देवी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस वन से तुम्हारे लिए क्या लाऊं। तब माता पार्वती ने कहा, जो भोजन आपको सबसे अधिक प्रिय है वही मेरे लिए ले आइए, उसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं खाऊंगी। यह सुनकर महादेव एक बेल के वृक्ष के पास पहुंचे और वहां से बेल फल तोड़कर माता पार्वती को दे दी। बेल फल देखकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। तब महादेव बोले, देवी, किसी भी सुंदर वस्तु को देखकर अत्यधिक प्रसन्न मत हुआ करो। जो वस्तु बाहर से सुंदर दिखती है वह भीतर से उतनी ही भयावह भी हो सकती है। यदि तुम इसके भीतर झांकोगी तो स्वयं भयभीत हो जाओगी। माता पार्वती बोली, स्वामी, मैं सब जानती, कृपया मुझे यह फल खाने दीजिए। महादेव ने कहा, ठीक है देवी, अब इस विषय में मुझे और मत सताओ। माता पार्वती ने जैसे ही पहला बेल फल तोड़ा, उसमें से एक भयानक सांप निकल आया। ये देखकर वे भय से बेल को फेंक देती हैं और कहती हैं, हे प्रभु, यह मैं क्या देख रही हूँ? मेरे फल में इतना भयानक सांप क्यों? उन्होंने दूसरा बेल फल तोड़ा, उसमें से भी सांप निकल आया। तब माता पार्वती क्रोधित होकर बोली, प्रिय स्वामी, मैं जानती हूँ आप अत्यंत शक्तिशाली हैं, परंतु भूखे व्यक्ति के साथ इस प्रकार का मजाक करना उचित नहीं है। महादेव शांत स्वर में बोले, हे देवी, यह सब मैंने नहीं किया, यह तुम्हारे प्रिय पुत्र गणेश का किया हुआ है। माता पार्वती ने आश्चर्य से कहा, परंतु गणेश तो मेरे साथ नहीं है, उन्होंने ऐसा कब किया? तब महादेव बोले, देवी, यह बेल का वृक्ष पहले फल नहीं देता था। इसने एक बार तुम्हारे पुत्र गणेश से वरदान मांगा था कि यदि इसमें बेल फल लगे तो यह उनके लिए व्रत करेगा, परंतु इसने अपना व्रत पूरा नहीं किया। इस कारण क्रोधित होकर गणेश ने इसे सांप बना दिया। यह सुनकर माता पार्वती बोली, स्वामी, मैं अपने पुत्र गणेश के लिए व्रत करूंगी ताकि यह वृक्ष अपने श्राप से मुक्त हो जाए। महादेव जोर से हंसते हुए बोले, हे देवी, केवल व्रत करने से यह शाप मुक्त नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें 12 वर्षों तक इसी वृक्ष में वास करना होगा और इस दौरान तुम्हें इसके पत्तों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं खाना होगा। माता पार्वती ने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे यह स्वीकार है। तब महादेव भावुक होकर बोले, देवी, तुम्हारे अतिरिक्त इस धरती पर कोई भी यह तपस्या नहीं कर सकता। तुम स्वयं आदि शक्तिमान दुर्गा हो। तुम समस्त जगत के दुख और कष्ट अपने ऊपर लेकर उनका आ चुकाती हो। यह कहकर माता पार्वती उस वृक्ष में समा गई। महादेव उस वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने लगे। फिर भी किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।